गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। ये 8th क्लास की वर्कशीट नंबर 17 है 24/11 की। बेटा आपको पता है कि ये जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो आज हम सीख रहे हैं विषम संख्याओं का जोड़। सबसे पहले विषम संख्या कौन सी होती है बेटा? विषम संख्या वो होती है जो 2 के पहाड़े में संख्या नहीं आती, जैसे संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ऐसी संख्या जो 2 के पहाड़े में नहीं आती। अब देखो बेटा, बड़े ध्यान से ये मेथड देखना है। मेरे पास है 1, ये एक विषम संख्या है और इसको अगर इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा तो ये 1 ही रहेगा। और 1 की घात का 2 वर्गमूल 1 की घात 2 भी 1 ही होती है, यानी 1 का वर्ग भी 2 होता है। अब मैंने 2 विषम संख्या जोड़ी। यहां पर देखो, मैंने जोड़ा 1 और 3। 1 और 3 क्या होता है? 4। और 4 किसका वर्ग है? 2 की घात 2 का वर्ग 4 है, यानी 2 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। अब यहां पर क्या है? 3 विषम संख्या ली है और वो भी क्रमागत है। क्रमागत का मतलब है एक के बाद एक विषम संख्या, बीच में कोई भी अंतर नहीं होगा विषम संख्या के। तो 1, 3, 5 को जब हम जोड़ेंगे तो आता है 9। 9 कितनी संख्या जोड़ रहे हैं हम यहां पर? 3। तो ये 3 का वर्ग होगा। अब अगली संख्या, कितनी विषम संख्याएं जोड़ रहे हैं? 4। तो ये 4 का वर्ग 16 होगा। इधर इसको भी जोड़ के देखिए तब भी 16 आएगा और 4 का वर्ग भी 16 होगा। अब बेटा ये कितनी विषम संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे 5 की घात 2 और ये हो जाएगा 25। अगर इसको जोड़ेंगे तब भी 25 आएगा और 5 की घात 2 यानी 5 गुणा में 5 तब भी 25 आएगा। अब ये कितनी विषम संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां मैंने 6 लिख दिया। 6 की घात 2 जोड़ो इधर से या इसको 6 गुणा 6 करो तब आएगा मेरे पास 36। ये हम कह सकते हैं कि पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n की घात 2 होता है। देखो, अगर n बराबर 1 है तो ये क्या हो जाएगा? n की घात 2, यानी 1 की घात 2। इधर n लिखेंगे और इधर n की घात 2 लिखेंगे। ठीक है। अब बेटा दूसरा मेथड है जो आपकी वर्कशीट में दिया गया है कि 25 एक पूर्ण संख्या है या नहीं, ये हमें कैसे निकालेंगे। मैंने यहां पे लिखा क्रमागत विषम संख्याओं को घटाना पड़ेगा। कब तक? तब तक कि 0 ना आए, तब तक घटाना है तब तक 0 आए। ठीक है बेटा, चलो अब करके देखते हैं। मेरे पास 25 है। अब क्रमागत संख्या विषम संख्या कहां से शुरू हो रही है? यहां पे लिख रही हूं 1, 3, 5, 7, 9, 11 आदि। अब 25 में से 1 घटाया तो क्या आया? 24। अब इस 24 में से अगली विषम संख्या घटाओ 3 तो 21 आ गया। अब इस 21 में से अगली विषम संख्या घटाओगे 5 तो 16 आ गया। फिर 16 में से 7 घटाया तो 9 आ गया और 9 में से 9 गया तो 0 आ गया। इसका कब तक हमने घटाया? 0। तो हमें इससे ये पता चला कि जो 25 है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और 25 मेरे पास, अगर ये जो संख्याएं हमने घटाई हैं अगर हम उनको जोड़ें तब भी हमारे पास 25 ही आएगा। अब एक उदाहरण 38 का करके देखते हैं। पहले हमने 1 घटाया, फिर 3, 5, 7, 9, 11। अब देखो यहां पर 2 आ गया है, थोड़ा यहां ध्यान देने की जरूरत है। हम चाह रहे हैं कि हमारा 0 आए, तो हमने 2 में से -13 घटाया तो आया -11। तो हमें ये अब ये माइनस की संख्या आनी शुरू हो गई। इसका मतलब मुझे ये पता चला कि 38 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बेटा देखो, अब ये वाला पेज मैं आपको होमवर्क वाला पेज है, इसको ध्यान से करना। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब ये एक मैं आपको करके बता रही हूं। मैं गिनूंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां पर लिखूंगी 7 की घात 2। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 49। इसी तरीके से आपने ये सवाल करने हैं। और ये 36 वर्ग है या नहीं, ये आपको बताया कि विषम संख्याओं को घटाना है। और अगर 0 आ रहा है तो वो पूर्ण वर्ग है, अगर नहीं आ रहा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है।